सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह ने डीसीपी दहिया को मैसेज किया था और सारी चीज़ों की जानकारी दे दी थी। ये कहानी आपको पता है, बहुत दिनों से जो है चल रही है। अब दहिया ने, जो डीसीपी परमजीत दहिया है, उन्होंने बताया कि ओपी सिंह जब खुद फरवरी में आए थे तभी उनकी जो है पहली बार बात हुई थी और किस तरीके से बातचीत शुरू हुई थी, क्या क्या फेवर्स ओपी सिंह ने मुंबई में अपने स्टे के दौरान मांगे थे, इन चीज़ों को लेकर उन्होंने एक जो है न्यूज़ चैनल से बात की है। उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू दिया जिसमें ये बताया कि हाँ, ओपी सिंह ने मुझे मैसेजेस भेजे थे। वो सीनियर ऑफिसर हैं हरियाणा पुलिस से, और जब वो मुंबई आए थे फरवरी में, पर्सनल ट्रिप पर आए थे वो, और उस समय जो है तभी मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। और उन्होंने बताया, आई फर्स्ट केम इन टू कॉन्टैक्ट विद हिम इन द फर्स्ट वीक ऑफ February when he visited Mumbai along with his wife and stayed in my jurisdiction. At that time, WhatsApp messages were exchanged. These messages were basically about his stay. One message to me when he came to stay in Bandra was a request to ask the SHO, यानी कि पुलिस ऑफिसर, स्टेशन हेड जो होता है उसको, of Bandra police station to inform the manager of Sushant Singh Rajput that we are here. This sounded a bit strange, but that was it. उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन आया कि तुम सुशांत के मैनेजर को बता दो कि हम लोग यहाँ पर है। उन्होंने बोला कि मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया कि मतलब उनके परिवार से जीजा आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पुलिस के थ्रू सुशांत को मैसेज दे कि वो यहाँ पर आए हुए हैं। ऑन द अदर रिक्वेस्ट बाय द सीनियर ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा, मिस्टर दहिया ने बताया कि ऑन February 19 and 25 WhatsApp message had been floating around the media. I had a telephonic conversation with him. It was clearly told to him that without a written complaint, we cannot proceed in this matter. He was on the view that the girl, Riya Chakravarti, on her aides should be unofficially called to Bandra police station in a police sort of way, and the matter should be resolved to their satisfaction. I would like to draw your attention to a particular chat that was sent on February 25th when it was demanded that a person named Miranda should be taken into police custody for a day and he will reveal everything. How do you take police custody of any person without a written complaint or an FIR? That is patently illegal and I refuse to do that. I told them clearly that we will not act in this manner without a written complaint. We asked them to send a written complaint but never came. इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मिस्टर दहिया ने बताया कि मैंने इससे भी ज़्यादा जो है उनको बता दिया था, द एलिगेशन मे बी वट एवर दे आर, I am not going to act, I am not going to call any woman or a man to a police station without a written complaint, and it was told to me in as many words that you should call the woman and her aides to the police station. लेकिन मैं कैसे बुला सकता हूँ जो चीज़ अगर रिटर्न में नहीं है? मैं किसी फीमेल को कैसे बुला सकता हूँ? और सैम्यूल को, दरअसल सैम्यूल को बुलाने के लिए कहा था, मैं कैसे बुला सकता हूँ कि तुम आओ और हमें तुम्हारी जांच करनी है, हमें रिटर्न में तो कंप्लेंट चाहिए होगी। इतना ही नहीं है, वो कहते हैं कि जब वो आए थे, उन्होंने जो मेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी वो इस बात को लेकर हुई थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रुक रहे हैं ताज में, वहाँ के जो है फूड बिल्स में कंसेशन करवाने के लिए बोला था और स्टे में। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमें सचिन तेंदुलकर से मिलना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है उनकी हुई थी डीसीपी दहिया से पहली बार। तब वो लोग कांटेक्ट में आए थे जब उन्होंने स्टे के लिए और होटल बिल्स के लिए कंसेशन की बात की थी और सचिन तेंदुलकर से मिलवाने की बात की थी, और उसके बाद उनको कहा था कि आप जो है सुशांत को ये बता दो कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई है कि बिल्कुल मेरी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन बिना रिटर्न कंप्लेंट के हम उनको कैसे बुला सकते थे? मैं रिया को, किसी फीमेल को या फिर सैम्यूल को कैसे बुला सकता था, अरेस्ट कर सकता था या बात कर सकता था? हमें इसके लिए किसी भी तरीके का लीगली जाने के लिए एक रिटर्न कंप्लेंट की ज़रूरत ज़रूर होती है।